किसी भी प्राणी को अगर चोट पहुंचती है तो उसे दर्द होता है, दर्द होता है तो वो चिल्लाता है, चीखता है, न्याय पाने के लिए अपने आसपास के लोगों को भी जोड़ता है, धरना प्रदर्शन करता है और न्याय पाकर रहता है। ये सब बातें उन लोगों की है जिनके मुंह में ज़बान है, परंतु जिन प्राणियों के पास ज़बान नहीं, यानी जो बोल नहीं सकते, अगर उन्हें कोई काटे, उन्हें कोई मारे, उन्हें कोई चीर फाड़ कर दे तो उनकी आवाज़ कौन बनेगा? उनकी आवाज़ बनेंगे पर्यावरण प्रेमी विश्नोई समाज के लोग। इसी तर्ज पर, इसी के लिए बीकानेर में 2 फरवरी को एक बड़ा महापड़ाव होने जा रहा है। इस महापड़ाव में कितनी संख्या होगी इसका अंदाज़ा लगाया जाना अभी मुश्किल है, क्योंकि अपील ये हुई है कि हर एक घर से एक व्यक्ति बीकानेर पहुँचे और जो प्राणी बोल नहीं सकते, जो पेड़ चीख नहीं सकते, उनकी आवाज़ बने और सरकार को मजबूर करें कि वो इन पेड़ों के लिए, इन जीवों के लिए जो बोल नहीं सकते, उनके लिए एक ऐसा कानून लेकर आएँ कि अगर वो कटें, अगर उन्हें मारा जाए तो वो कानून उनकी भाषा बोले। ये 2 तारीख को जो महापड़ाव बीकानेर में होने जा रहा है, इसकी अगुवाई इस बार कोई और नहीं बल्कि भगवाधारी यानी संत समाज कर रहा है। हमारे साथ संत सच्चिदानंद जी हैं। इनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस महापड़ाव की रूपरेखा क्या रहेगी। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्राणियों के लिए महापड़ाव होने जा रहा है जो बोल नहीं सकते और आप उनकी आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हम सफल होंगे, क्योंकि भगवान गुरु जाम्बो जी ने सबसे पहले मुक्त आवाज़ में इस बात को कहा कि मोर धरती ध्यान वनस्पति वासो ओजू मंडल छायो। और उन्होंने मंदिर मठों को अपना आवास स्थान नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहाँ हमारा वासा। तो उसी परंपरा के हम पोषक है। इस परंपरा में ऐसे संत हुए, आगे चल के श्री विलोजी महाराज हुए। उन्होंने कहा कि जांडी हिरण संगार देख सिर दीजिए और बरजत मारे जीव तहाँ मर जाइए। और आगे चले तो फिर रामासड़ी में, तिलवासनी में नेतू खिवणी कर्मा गोरा बूचो जी एचरा ने पोलास में केवल खेजड़ियों के लिए बलिदान दिया। उसके बाद बड़ा साका खेजड़ली का हुआ। इन पेड़ों के लिए जब जब इनके ऊपर संकट आया है, बिश्नोई समाज जो इनका फरिश्ता बन कर के, देवदूत बन कर के इनकी रक्षा के लिए अपने सिर की कीमत दे करके भी पेड़ों की ये सब बातें जो आप बता रहे हैं तो किताबों में लिखी हुई है, ग्रंथों में छपी हुई है, किसनों ने क्या बलिदान दिया। तो क्या मौजूदा दौर की जो सरकारें हैं वो किताबें, ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं या भूल चुके हैं? समाज को एक बार उदाहरण दे करके बताना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पाठक कम है, किताबों के ग्राहक ज़्यादा है। शायद उनकी लाइब्रेरी में पढ़ी तो होगी, लेकिन पढ़ने का उनके पास समय नहीं है। इसलिए अब की बार धरातल पे समाज उसको दोहराने जा रहा है कि पेड़ बचाने के लिए हमें यदि प्राण देना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा, अन्न त्यागना पड़ेगा, हम शांतिपूर्वक ढंग से भी करेंगे। समाज को समाज की मांग को रखने के लिए जितने भी अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके हैं उन सब का हम प्रयोग करेंगे। और अब की बार फागुन का मेला एक तो लगेगा मुकाम में, जो 17 फरवरी को लग रहा है, और उससे पहले 2 फरवरी को फागुन का मेला अब की बार बीकानेर में लगने जा रहा है, जो खेजड़ियों के लिए लगेगा। चलिए महापड़ाव के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। क्या प्रचार प्रसार रहा है आपका और क्या अपेक्षा है आप लोगों की? क्या कितने लोगों की संख्या, क्योंकि आजकल लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं ना, जब आपके पास सर होंगे, तादाद हजारों में बताने के लिए होगी, तब जाकर कहीं किसी के कानों पर जूं रेंगेगी। पूरे राजस्थान प्रदेश सहित आसपास के जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पिछली 5 जनवरी को हमने सारे जिला और तहसील हेडक्वार्टर पे ज्ञापन दिए थे कि हम आंदोलन करेंगे। उसके बाद 7 जनवरी से हमने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए, खेजड़ी बचाओ न्याय यात्राएं निकाली, और उनके तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, संगरिया से लेकर सांचौर तक, जैसलमेर से जयपुर तक जितने हमारे गांव हैं, उन सारे गांवों के अंदर जाकर के हमने लोगों से निवेदन किया कि हर घर से एक व्यक्ति की हाजिरी होनी चाहिए। और कई लोग तो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं हम तो घर के ताला लगा के आएंगे और वहाँ आकर के बैठेंगे, और ताला तभी आकर के खोलेंगे जब सरकार खेजड़ी काटने वालों के लिए ताला बंद करने की तैयारी करेगी। महाराज जी, एक मीटिंग हुई थी तकरीबन 6 महीने पहले राज्य के मुखिया भजनलाल जी के साथ में। बहुत छोटा सा मांग पत्र 3 मांगों का दिया था, जिसमें कहा कि पेड़ नहीं कटने चाहिए राजस्थान में। उन्होंने कहा था कि हम जल्दी इस पे एक्शन लेंगे।
आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं सरकार आप लोगों को हल्के में लेने की भूल कर रही है? सरकार दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है। सरकार सोलर कंपनियों को भी नाराज़ नहीं करना चाहती और समाज की भावनाओं को भी रखना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि एक बार पेड़ों को काट दिया जाए और उसके बाद कानून बना देंगे। ये वही बात होगी का वर्षा जब कृषि सुखाने। अब तो रातों रात पेड़ काटे जा रहे हैं और हमें कह रहे हैं ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, अभी तक प्रोसेसिंग चल रही है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, उससे गुजर रहे हैं। तो प्रक्रिया जब तक आप पूरी करोगे तब तक तो पेड़ काट दोगे। सनातनी की सरकार मानी जाती है ना जी। आप तो सनातन हैं, स्वयं साक्षात भगवान वेश में धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करते हुए, आपको अजीब नहीं लगेगा? जी, हम सरकारों के लिए या किसी के लिए हमने ये भेक नहीं लिया है। हमारा जो भेक है वो परमपिता परमात्मा के लिए है, फकीरी परमात्मा के नाम के लिए हुई है। और जिस परंपरा से हम आते हैं उसमें पेड़ों को ही परमात्मा का रूप माना गया है, जीवों को परमात्मा का रूप माना गया है। इनके ऊपर संकट आया तब हमारे लिए कोई सरकार मायने नहीं रखती, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो या किसी भी गुट की हो। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है, इस तरह के आंदोलन पहले भी बहुत हुए हैं। बीकानेर में एक अलग जगाए हुए कुछ लोग बैठे हैं जो पर्यावरण रक्षा की बात कर रहे हैं। राम गोपाल जी आपके पीछे ही बैठे हैं। भले ही इन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा न कर पाए हों, परंतु इनकी चिंगारी जो है वो अभी वहाँ जल रही है। आपको क्या लगता है कि आप लोगों की, या महाराज नहीं बल्कि ज़्यादातर पॉलिटिकल कारणों से इस तरह के आंदोलन दब जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं, तो इस बार इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों की क्या व्यवस्था है? अब की बार हमारी भगवान गुरु जाम्बो जी से पे हमें भरोसा है और सारे जितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें राजनीतिक मनसा वाले लोग नहीं है, केवल एक ही मनसा वाले लोग हैं कि खेजड़ी बचनी चाहिए। है ना, लोग तो आरोप लगा रहे हैं, आपके साथ बैठे हैं, पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, विधायक की टिकट चाहते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये संकल्प लिया समाधि के सामने कि जब तक मैं धरने में हूँ तब तक ये पार्टी वाला चोला जो है उतार के खूंटी पे टांग के आया हूँ। और समाधि के समक्ष इन्होंने लिए, उसके बाद पार्टी के कई कार्यक्रम हुए उनमें ये कभी गए नहीं। ठीक है, उसको त्याग करके आए। अच्छा, महासभा को लेकर, क्योंकि आप तो देखो हर द्वार पर जाते हैं ना, आप तो राजस्थान हो, अन्य स्टेट हो, यहाँ तक कि विदेश में भी बिश्नोई बंधुओं के यहाँ कथा करने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि समाज को 363 शहीदों के योगदान को किस तरह से याद रखना चाहिए, और उस वक्त जो सर कटा लिए गए थे जी, तो क्या अब भी सर कटाने की मजबूरी है? अब सर कटाने की मजबूरी नहीं है, क्योंकि वो एक दौर था कि उसमें जो आदेश हो गया उनके सामने सिर बोलना तो दूर, सिर उठाना भी दूभर था उस युग में। तो उस युग में सिर झुकाना, सिर कटाना मजबूरी थी, लेकिन आज के युग में तो कोई मजबूरी नहीं है। लोकतंत्र में सबके पास अपने अपने अधिकार हैं और संख्या बल की यहाँ महत्व होता है। तो जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से यदि सरकार नहीं मानेगी तो दूसरे कोई और रास्ते जो भी हमारे को दिखाई देंगे वो सारे रास्ते हम अपनाएंगे। सिर सांठे रोक रहे तो भी सस्तो जान, कितना महत्व है। मोदी जी कहते हैं ना कि विश्व गुरु बनना है जी। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटी के नाम, दादी के नाम। तो आपको क्या लगता है कि इस मैसेज से, सिर सांठे रोक रहे तो भी सस्तो जान, विश्व गुरु की पहचान तभी बनेगी ना जब ये सब होगा? ये तो केवल देने को मैसेज है। माँ के नाम पेड़ लगा दिया, पेड़ कहाँ लगाया, पौधा लगाया। और पेड़ जो दादी के नाम का था, नानी के नाम का था, या पर बाबा किसी ने लगाया होगा, ये जाल सामने खड़ी, ये 400-500 साल पुरानी होगी, इसको तो हम काट रहे हैं, काटने के लिए खुली छूट दे रहे हैं। और माँ के नाम, दादी, किसी के भी नाम पेड़ लगाने का एक नाटक या लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक मुंह वाली बात है, ये दो मुंह वाली बात है। शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, स्वामी सच्चिदानंद, मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार पीछे से पूरा दिखा दें कि किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। इन तमाम लोगों ने अब एक प्रण ले लिया है, और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि के सामने लोगों ने प्रण लिया है कि अब वो खेजड़ी को और कटते हुए नहीं देख सकते, और इसीलिए महापड़ाव तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार पेड़ों की रक्षा के लिए कोई नया कानून, कोई सख्त कानून ना बना दे। इन लोगों का एक ही प्रण है कि जो जीव बोल नहीं सकते उनकी आवाज़ बनकर ये बीकानेर से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, राजस्थान तक, बीकानेर।